दो मटकों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजू नाम का आदमी सोलापुर गांव में रहता था। वो बड़ा ही मेहनती आदमी था। वो सरपंच के घर पानी भरने का काम किया करता था। एक दिन वो मिट्टी के मटके लेने बाजार जाता है। उसने देखा कि बाजार में बहुत सुंदर मटके हैं, लेकिन उसे मटका सजावट के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए था। उसने सारा बाजार देखा। आखिर उसे दो सुंदर मटके मिल गए, जिसमें अच्छा खासा पानी भरा जा सकता था। तब राजू ने उनका भाव पूछा कि ये मटके कितने के हैं। तो मटके वाले ने बोला कि उनका दाम है 100 रुपये। तो राजू ने कहा, मटका बहुत ही महंगा बेच रहे हो। तो मटके वाले ने कहा कि लेना है तो लो, वरना आपकी मर्जी। क्योंकि राजू को मटके चाहिए थे, तो राजू ने बोला कि भाव कुछ कम नहीं हो सकता क्या। तब मटके वाले ने कहा कि आपके लिए 10 रुपये कम कर देता हूँ, 90 रुपये दे दो। तब राजू ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद भाई। मटके लेकर राजू अपने घर वापस चला जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी उसको पूछती है, आप सारा दिन कहाँ थे? वैसे तो आप 5 बजे घर आ जाते थे, आज इतनी देर क्यों हो गई? आज मैं 2 मटके लेने बाजार गया था, वहीं मुझे थोड़ी देर हो गई। तब राजू की पत्नी ने कहा कि मटके किस लिए? हमें तो मटकों की ज़रूरत नहीं है, फिर आप मटके लेने क्यों गए थे? तब राजू ने कहा कि अरे इतने सवाल एक साथ करोगी या खाना दोगी, या तुम्हारे सवाल खाकर सो जाऊं? तब राजू की पत्नी ने कहा कि आप हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। तब खाना खाते हुए राजू उससे बताता है कि सरपंच जी मुझे 2 मटके लाने को कहा था, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। तो राजू की पत्नी ने कहा, अच्छा, आप सरपंच के घर में इसी मटकों में पानी भरने वाले हो क्या? तब राजू ने कहा, हाँ। अगले दिन राजू सरपंच जी के घर जाता है। वो मटके दिखाता है। तब सरपंच जी कहते हैं, बड़े ही सुंदर मटके हैं, अब रोज़ पानी इसी से ले आना। राजू, जी सरपंच। और सुबह उठकर राजू पानी लेने के लिए निकल जाता है। वो नदी से रोज़ उन मटकों में पानी लाता है और सरपंच जी के पौधों में डालता है। इसी तरह वो अपना रोज़ काम करता है। एक दिन राजू पानी लेकर जा रहा था, तो पास में एक बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेलते खेलते ज़ोर से बॉल एक मटके पर मार देते हैं और एक मटका फूट जाता है। तब राजू सोचता है, अब मैं क्या करूं? सरपंच जी को क्या जवाब दूं? राजू परेशान हो जाता है। बड़ा उदास होकर सरपंच जी के पास जाता है और बताता है कि 2 में से एक मटका फूट गया है। सरपंच राजू की बात सुनते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं राजू, दूसरा मटका ले आओ। तब राजू बोलता है, नहीं सरपंच जी, ये मेरे कारण हुआ है, मैं इसी मटके से पानी लाऊंगा, चाहे मुझे पानी लेने 2 बार क्यों ना जाना पड़े। सरपंच राजू की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि राजू मानेगा नहीं। राजू मेहनत करने के पीछे नहीं हटता था। इसी तरह वो पानी भरने रोज़ नदी जाता और पानी भरकर अपने कंधों पर रखता और सरपंच जी के घर ले जाता। क्योंकि उन दोनों मटकों में से एक मटका टूटा हुआ था, तो उससे पानी बहता रहता था, और दूसरा मटका एकदम ठीक था। राजू दोनों मटकों को एक ही जगह रखता था। तब दोनों मटके आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। तब एकदम ठीक मटका बोलता है, तुम तो एक टूटे हुए मटके हो और कोई काम के नहीं हो। तुम्हारे अंदर पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार होती है। तुम्हारे अंदर से आधा से ज़्यादा पानी बह जाता है। मैं तो तुमसे 2 गुना फ़ायदेमंद हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा पानी लाता हूँ, इसलिए मालिक मुझे पसंद करते हैं। तब टूटा मटका बोला, मुझ में दरार पड़ गई है, इसलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। दूसरों को दुख में देखकर हंसना बुरी बात है। तब ठीक मटका बोला,
तुमसे पानी बहता देखकर हंसी नहीं आएगी क्या? अब सब तुमको टूटा घड़ा कहेंगे। ये सुनकर टूटा घड़ा उदास हो जाता है। हर वक्त अच्छा मटका उसे बेकार महसूस करवाता है और नीचे दिखाता है। ये बात टूटे हुए मटके को लगती थी। उसे लगता था कि वो कोई काम का नहीं रहा। उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगा, मैं मालिक के काम का नहीं रहा। हमेशा की तरह राजू पानी भरकर सरपंच जी के घर की ओर जा रहा था। तभी टूटे हुए मटके ने कहा, मुझे हटाकर कोई और मटका ले आओ, मैं कोई काम का नहीं हूँ। तो राजू ने कहा, लेकिन क्यों? मैं सारा पानी नहीं ले जा सकता। मुझ में जो दरार है उससे पानी बह जाता है। मैं आप पर बोझ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तब राजू ने कहा, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बुराई के पीछे छिपी अच्छाई को देख रहा हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। तो टूटा मटका बोला कि वो कैसे? तब राजू कहता है, जब मैं रोज़ नदी से वापस आता हूँ तब आधा पानी ज़मीन पर गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ के जल रहे फूल अच्छे से उग रहे हैं। तो तुम कैसे अपने आप को नकारा समझते हो? टूटा मटका बोला कि इन सब में आपकी मदद कैसे हुई मालिक? तब राजू ने कहा कि वो जो फूल उगते हैं मैं उन्हें बाज़ार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा होता है। ये सब तुम्हारे कारण ही तो हो पाया है। तो अब से तुम कभी अपने आप को कम मत समझना। मटका बोला, ओह, मुझे पता नहीं था ऐसे भी काम आ सकता हूँ। यह सुन के अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास हो गया और टूटे मटके से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मुझे तुम्हारी कमज़ोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। टूटा मटका बोला, चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए तुम्हें माफ़ किया। सीख, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई, पर हमें दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी दो मटके। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए कहानी में कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।